ऐसा कह रहे थे कि ये बोलने वाला हिरन है। मैं आ चुका हूँ समुंदर किनारे एक टापू पे। इसलिए बंद कर दी गई थी क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल देखा गया था। किसी की बहुत गंदी नज़र लगी, इसकी भी लगी ना। मतलब इतनी अच्छी थी भाई, 3D 70 फेल है इसके सामने। हाँ तो भाई सभी भाइयों को राम राम। आज है हमारा डे 5 इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अभी हम पोर्ट ब्लेयर में हैं, जैसे रात आ गए थे वापस। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से 2 और आइलैंड पे, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं। एक दिन में 2 आइलैंड कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक है रोज़ आइलैंड और एक है नॉर्वे आइलैंड। तो अब निकलने यहाँ से। अब पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, नहा तो लिए, पूरे तैयार हो गए। मतलब पहले तो अभी तो कपड़े ही बदल दूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि यार रास्ते का कुछ नहीं पता, कपड़े कैसे गंदे हो जाएंगे। तो अभी तो टी शर्ट पहन लिया है, पर इसके बाद वहाँ पे जाके मैं अभी शर्ट वर्ट पहनूँगा। वाइट शर्ट थी इसलिए नहीं पहन रहा मैं यहाँ पे। बाकी देखते हैं, चलो अब निकलेंगे यहाँ से। तो मैं इस बार के भी इस वाले रूम का भी व्यू दिखाता हूँ। देखो भाई, बहुत ही प्यारा रूम मिला है यहाँ पे। मतलब बहुत कम ही रूम हुए हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे, जिनमें से एक ये भी था। सच अ ब्यूटीफुल। रोज़ आइलैंड के लिए आपको यहाँ आना पड़ता है। ये इसका नाम है मेरिंग पार्क। ये सेलुलर जेल के ठीक नीचे ही है, मतलब सेलुलर जेल के पास से रास्ता कट रहा है। तो आपको यहाँ आना पड़ेगा इस टाइम। ओके, तो यहाँ से आपको बोट मिल जाती है, यहीं से टिकट होता है। इसकी कोई प्री बुकिंग है कुछ नहीं होती, बहुत छोटा आइलैंड है इसलिए मैं ज़्यादा दूर है। तो इसलिए किसी की बहुत गंदी नज़र लगी, इसकी भी लगी ना। मतलब हद है यार, दिन खराब चल रहे बिल्कुल। एक तो धूप इतनी तेज आ गई, ऊपर से तैयारों का है। मतलब भाई कुछ नहीं पता चल रहा है यहाँ पे कब धूप गई छाओ। मतलब सर में दर्द हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा। मतलब ट्रिप की ना पूरी ढंग से लगा रखी है वेदर ने, सर दिमाग सब खराब है। अब एक बात बताओ, सुबह सुबह उठे तैयार हुए ना जाए, पहले तो धूप हो रही थी, गिनती की 5 मिनट बाद ही भाई यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो गई। आज का मौसम हद से ज़्यादा बेकार है, धूप निकल रही है और जहाँ में जाना है वहाँ पे बारिश हो रही है। और मतलब बिल्कुल घटा है। यहाँ की हालत इतनी गंदी हो रही है इस टाइम पे, धूप निकल रही है वो सामने भाई, मुँह भी एकदम पसीनों पसीनों में हो गया। और किस्मत इतनी ख़राब है कि जिन दोनों आइलैंड पे जाना था आज के लिए वहीं की बोट बंद है। पहले छोटी बोट देखने गए थे, वो बंद थी। फिर उन्होंने कहा छोटी नहीं बड़ी बोट चल रही है, फिर दूसरी जगह गए थे तो भाई पता चला वो भी बंद है। उसके बाद सोचा पता क्यों जा रहे थे, मैं बताता हूँ। नॉर्मली क्या है कि जब हैवलॉक गए थे वहाँ पे मना हो गई थी कि स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि कोई दूसरा आइलैंड होगा, तो उसके लिए यहाँ था, ये नॉर्वे कहा था। तो उसके लिए नॉर्वे जा रहे थे, तो पता चला कि अब यहाँ भी बंद है। मतलब कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही कहीं भी। एक्टिविटी क्या, जाने भी नहीं दे रहे भाई वहाँ पे। यहाँ भी बादल आ चुके हैं भाई। मुझे नहीं लगता कि आज कहीं का भी कुछ भी हो पाएगा, दिन ख़राब चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। और चिड़िया टापू में क्या है, अभी यहीं हूँ मैं इस टाइम पे, घूम फिर के यहीं पे आ गए हम भी, क्योंकि जब कहीं जा ही नहीं पा रहे थे पूरा दिन आज। क्योंकि दिक्कत एक और भी तो थी कि अब स्कूटी देख रहे थे, रेंट पे नहीं मिली, देख रहे थे यहाँ पे। तो दूसरा हम पे फिर ऑप्शन था कार का करते क्या, क्योंकि भाई ज़्यादा जगह कोई बची नहीं यहाँ पे, सिर्फ 1-2 जगह बची है, जिसमें कि एक चिड़िया टापू था। एक तो यहाँ आ गया था मैं चिड़िया टापू, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे ये कहते हैं सनसेट होता है, पर यहाँ पे मौसम ही ऐसा है, कुछ उम्मीद ही नहीं कि सनसेट होगा नहीं होगा, क्योंकि सनराइज़ ही नहीं होके दे रहा कई दिनों से। यहाँ पे आज हुआ जाके, तो आज धूप है यहाँ पे हद से ज़्यादा। तो किस्मत में होगी तो वैसे लगता नहीं दोबारा वापस भाई, हद से ज़्यादा वाला बादल अच्छा आ चुके हैं यहाँ पे पूरे वापस। यहाँ भी बारिश हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, अब दोबारा वापस हो रही है। तो अब यहीं पे कोई व्यू ढूंढ रहा था, कोई अच्छा सा हो। बाकी अब क्या है, पूरा दिन बस में ही घूमना पड़ेगा। वैसे लोकल बस ना यहाँ पे सही है भाई, गवर्नमेंट बस जो चलती है ना उसमें घूम लो आप, अगर आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना। ठीक है, एक गाइड होगा साथ में, एक गाइड है आपको एक टाइम मास्टर आपको होल्ड करके फिर पूरा घुमा के लेके आते हैं। तो भाई यहाँ आए थे स्कूबा डाइविंग की बात करने, कह रहे थे कि यहाँ हो जाती है, पर
भाई पूरे पोर्ट ब्लेयर में सिर्फ एक ही है, इतनी मोनोपोली है भाई। इतने महंगे रेट उससे ज़्यादा। भाई कभी मत करना यहाँ पे आके भाई, अगर करनी है तो कहीं और कर लेना, पर चिड़िया टापू की मतलब अपने रिस्क पर करना। पर जो मुझे पता चली थी मैं वो बता रहा हूँ। जब हम कार में घूम रहे थे, हमारे कार ड्राइवर ने बताई थी कि यहाँ पे इसलिए बंद कर दी गई थी क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल देखा गया था। मतलब यहाँ साइड बीच साइड क्रोकोडाइल आ गया था, तो जिस वजह से यहाँ बंद कर दी थी। तो हम तो भाई इसलिए करने, दो वजह है कि एक तो महंगा बहुत बता रहा है, दूसरा यहाँ क्रोकोडाइल आया था तो इसलिए डर लग रहा है कि भाई यहाँ पे पता नहीं कौन सी मतलब क्या हो क्या ना हो। तो अब मतलब करो तो कभी अपने रिस्क पर करना चाहिए भाई। कोई भी चीज़ मतलब बीचों बीच लेके जाएंगे तुम्हें, फिर वहाँ पे नहीं चले जाएंगे, क्या आ जा कौन आ जा कुछ नहीं पता भाई। मजाक नहीं करना चाहिए ना, छोटी सी ज़िंदगी है, एक ही ज़िंदगी है, मतलब छोटी सी तो भाई बहुत दूर की बात है, पता नहीं कब मिलेगा। 84 लाख योनियों के बाद तुम्हें एक मिलता है जन्म, उसके उसे भी अगर तुम ऐसा ख़राब कर दोगे इतना मजाक करके तो क्या फ़ायदा। सारी बोट बंद है आज, सारी बोट जिसे कहते हैं। इधर भी खड़ी है सारी बोट, कोई सी बोट नहीं चल रही, कुछ नहीं हो रहा, कहीं कहीं जा रहे ना कोई एक्टिविटी हो पा रही, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बैठे रहो एक जगह से दूसरे जगह, बस से ट्रैवल कर सकते हो, कार से या बाइक से। चलो कोई नहीं, जो भी है जो होगा। बी पॉजिटिव भाई हमेशा, क्योंकि ज़रूरी नहीं भाई सब कुछ हो जाए। पर भाई सच दिल से पूछो मेरा कि स्कूबा डाइविंग कहीं नहीं कर पा रहा। 2 जगह थी, 2 जगह में एक जगह तो कैंसिल ही हो गई, जो नॉर्वे भी कैंसिल हो गई, हैवलॉक कैंसिल हो गई, और बची कुची एक नील आइलैंड था जहाँ के लिए भाई फेरी करनी पड़ती है पहले ही, वो भी नहीं हो सकती क्योंकि एक दो दिन पहले बुकिंग करनी पड़ती है, अब तो सीट भी खाली नहीं होगी, और दूसरा बहुत दूर है, इतनी जल्दी जाके आ भी नहीं सकते, कल ही हमारी फ़्लाइट है, तो इसलिए ये दिक्कत है। और एक दिक्कत हो रहा है, अभी तक 2 टिकट हमारी ट्रेन के भी नहीं हो, अभी वो वेटिंग में ही है, अभी तो ये भी डर है कि वो होंगे नहीं होंगे भाई। बहुत ज़्यादा ऐसे चल रहा है इस टाइम पे, बहुत बुरा हो रहा है। देखो क्या होगा क्या नहीं होगा। बोट का भी ऐसा ही है यार, बोट में घूमते रहो, खाली खड़ी बोट में घूम रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, सारी खाली बोट है, कोई है नहीं यहाँ जो घुमा के लिए आया आगे तक भी। सनसेट दिखने का नहीं, सनसेट भी कहाँ से देखेंगे भाई। पहले तो इतनी दूर है, 30 किलोमीटर दूर, और अब यहाँ आके भी पता चला कि यहाँ से चिड़िया टापू पे नहीं दिखता भाई सनसेट। यहाँ से भी 5 किलोमीटर ऊपर पहले तो जाना पड़ता है ऑटो से, उससे ऊपर 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, जहाँ जाके तुम्हें सनसेट दिखेगा। मुंडा पहाड़ करके कुछ है, वहाँ से दिखेगा। कुछ तो सुबह से दिमाग ख़राब हो ही रहा था, ये नई चीज़ और पता चल गई कि यहाँ से नहीं दिखता, अब इससे भी ऊपर जाओ। मुझे तो पर लगता नहीं कि भाई मौसम ही अच्छा नहीं है क्या, तो कहाँ होगा सनसेट, कुछ भी नहीं होने का सनसेट। भाई एक ही बात कहूँगा, मैं तो मना ही करूँगा किसी को भी यहाँ आओ तो यहाँ ना हो। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है हमारी तरह तो टाइम ख़राब करने आ जाओ, बाकी यहाँ कुछ नहीं है भाई। टाइम ख़राब करना है, हमें तो टाइम पास करना है, क्योंकि कल तक का दिन है। अब कहीं ना कहीं जाना, क्योंकि सारी बोट वोट सब बंद है, कहीं जा नहीं सकते। कोई दूसरा आइलैंड पे, इस आइलैंड भर जगह घूम चुके हैं, बची ये जगह बची थी, और एक सेलुलर जेल की वो है लाइटनिंग बच रही है। अब देखते हैं उसकी भी टिकट बुक हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। ऐसी जगह पे आके सिर्फ 2 ही तरीके की फीलिंग आ सकती है, या तो KGF के रॉकी भाई की, या फिर मैन वर्सेस वाइल्ड के बियर गिल्स की। इसके अलावा कुछ नहीं। वो था मैन वर्सेस वाइल्ड, मेरा है मी वर्सेस टाइम। टाइम कैसे काटूं मुझे पता बस, कि कैसे कैसे समय कटेगा, क्योंकि यहीं पड़े रहना है बस। कल फ्लाइट ना रुक जा भाई, तौबा तौबा हो जाएगी अगर यहाँ फंस गए। 2 घंटे बेकार करके अब यहाँ से वापस जा रहे हैं बायोलॉजिकल पार्क। तो मैं एक जने से मिला रहा हूँ, मौसी देख देख भाई। इस ज़ू में था बंदर जो था अंदर, और था मगरमच्छ जो कर रहा था बड़ा मच, और यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे बोलने वाले हिरन था जो बोल नहीं सकता।
ऐसा हिरन है भाई जो बोल नहीं सकता, पर ऐसा कह रहे थे कि ये बोलने वाला हिरन है, बिन बोलने वाला भी था पर बोलने वाला अलग था। मेरी ज़िंदगी कुछ बुरे पलों में लिखा जाएगा ये दिन। वही 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, बस नहीं आई जब से। यहाँ बहुत देर में बस आती है, ऊपर से नेटवर्क भी नहीं है, मतलब ना कॉल कर सकते हैं, ना वीडियो खींच सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। बादलों के पीछे हो गया सनसेट। बाय बाय सनसेट तो गया भाई। अब टाइम हो चुका है शाम का, मतलब भाई आराम का। तो हम वापस आ गए हैं कुछ खाने पीने टोई वाले पे, जहाँ मेरी फेवरेट जगह है यहाँ पे। तो भाई चलो भाई रूम पे आ गए खा पी के, और अब सोच रहे थे हम, जैसे मैंने बताया था, दिन तो आज का सबसे गंदा दिन था। ये मेरी लाइफ की जर्नी की हिस्ट्री में, ट्रैवलिंग हिस्ट्री में मेरी सबसे बुरा दिन था भाई। कुछ अच्छा नहीं हुआ आज, कुछ भी, जैसे कहते कुछ भी। बाकी एक चीज़ सोची थी जो हो सकती थी अच्छी, वो है सेलुलर जेल की नाइट शो, तो वो भी बुक नहीं हो पाई, सीट खाली नहीं है। सोचा था कुछ तो अच्छा होगा भाई, आज का दिन पूरा ख़राब गया। इस बार ना कुछ अच्छा नहीं हुआ, मतलब सब ऐसे ही रहा। ये वेदर के चक्कर में सब ख़राब हो गया, सब जैसे कहते हैं कुछ भी ढंग का नहीं चला। कहीं जाओ तो बारिश, कहीं से आओ तो बारिश। मतलब धूप तो आज ही निकली थी, वो भी थोड़ी देर के लिए धूप, थोड़ी देर के लिए बारिश, थोड़ी देर के लिए छाँव। मतलब ऐसे ही चलता रहा आज का पूरा दिन। कुछ था ही नहीं आज अच्छा, वह दिन ऐसे ही मतलब टाइम पास करा। आज कुछ ज़्यादा ही स्पेशल से स्पेशल डे था। तो बातें बताता हूँ चलो। जैसे कि कभी घूमने जाओ तो नॉर्मली तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम कहीं भी जाओ घूमने, अगर तुम जहाँ भी घूम रहे हो, अगर तुम्हें कहीं भी जाना है नॉर्मली, तो ट्राई करो वहाँ के किसी लोकल इंसान से बात करो कि वहाँ जाने के लिए क्या ईज़ी रहेगा। वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझा देगा। जैसे कि यहीं पे ही हमें पता चली थी, मान लो कहीं जाना है तो हमें रूम्स देखने जाना था, तो हमें अगर ऑटो वाले से पूछा, ऑटो वाला पता क्या कह रहा, ये कह रहा हाँ मिल जाएगा। अब हमने कहा कि कितने का मिलेगा, कहाँ मिलेगा। उन्होंने नहीं चलो तुम, मैं छोड़ दूँगा। हमने कहा कितनी दूर है, उन्होंने कहा इतने किलोमीटर है, इतने रुपये लगेंगे। तो गूगल पे सर्च करा था तो वो कम था, मतलब ये आसपास, और उससे पहले और भी होटल्स थे। खाली होटल्स की बात नहीं है, कुछ भी कार बाइक रेंट के लिए भी यहाँ ऐसे करते हैं, क्योंकि इनका कमीशन बंद रहता है। इनका क्या, हमें हर जगह ही बंद रहता है इनका जो भी। तो ये हिसाब है, तो ट्राई करो। कोई तुम लोकल इंसान से पूछोगे ना यहाँ पे, तो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से बता देगा कि यहाँ से तुम यहीं जाओ तो तुम्हें यहाँ से आराम से मिल जाएगी। तो भाई चलो सब बेकार रहा, कोई दिक्कत नहीं, पर वो कहते हैं ना भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता ही है। तो वो भी बात है, अगर हम वहाँ चले जाते हैं ना आइलैंड पे, अगर हम आइलैंड पे चले जाते हैं तो हमारा नाइट शो रह जाता है यहाँ का। क्योंकि मैं 2 चीज़ करने आया, स्कूबा डाइविंग और नाइट शो देखना आया था, जिसमें कि स्कूबा डाइविंग नहीं हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। पर भाई अभी तो मैं बताता हूँ ना, नाइट शो की टिकट भी बंद हो गई थी, ये वो। पर जिससे पता नहीं किस वजह से क्या लिखा था, सब जो भी लिखा था भाई, टिकट्स भी खुल गए वापस, मतलब दोबारा स्लॉट खुल गए थे, और हमने स्लॉट दोबारा बुक कर लिए और अब जा रहे हैं भाई। चलो कुछ ना रहा, अच्छा है कम से कम। ये तो रात होते तो क्या, लास्ट नाइट है हमारी यहाँ पे, फिर कल सुबह निकल जाएंगे। और भाई एक बात बता दूँ कि ये ना भाई यहाँ पे रात की बहुत तगड़ी स्ट्रिक्टनेस है, मतलब 7:30 बजे के बाद तो यहाँ बस चलनी सब बंद हो जाती है। तो उसके वजह से ऑटो के प्राइस भाई ज़मीन से आसमान छूते हैं, सीधा डबल मांगते हैं। तो आपको अगर घूमना है, पहली बात तो यहाँ पे घूमना थोड़ा कम ही अलाउड है, क्योंकि देखो सब बंद है यहाँ पे, और सिर्फ 10 बज रहे हैं अभी यहाँ। और मैं यहाँ हूँ, ये हमारा जो होटल है भाई, ये लोकेटेड है हेटो जंक्शन के ठीक सामने है भाई। इसका नाम है होटल ड्रीम पैलेस घंटाघर। सुंदर है आज से ज़्यादा रात के टाइम पे। फोटोग्राफर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, पर मैं ट्राई करूँगा अगर कुछ रिकॉर्ड कर पाया। 600 सीट्स हैं भाई यहाँ। साउंड बॉक्स,
डिस्प्ले, प्रोजेक्टर। बाहर आ चुका हूँ और वीडियोस बना लिया है मैंने, फिर दिखाऊंगा तो भाई। खत्म हो गया। तो वहीं से शुरू करते, उसी हरियाली से जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के खून पसीने से बेदाग। अपने देश से बाहर रानी झांसी ताकतों पे, रानी झांसी ताकतों पे, लाला जी दिल्ली दरबार। पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदलने का फैसला किया। शाम तक हर आदमी को 30 पाउंड तेल निकालना है, समझे? हम इतना तेल कैसे निकालेंगे? वो मशीनें तो हाथ से चलानी पड़ती हैं। जबान मत लड़ाओ बदमाश। जो हाथ बम पिस्तौल चलाते हैं वो मशीन नहीं चला सकते। चलो जल्दी करो, भाग कर जाओ और काम करो।